नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं वी एस भागवत। दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग क्लास 10th सेकेंड हिंदी का जो दूसरा चैप्टर है धरते विश्वास को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। उसका प्रश्न उत्तर देखेंगे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अगर आप बोर्ड परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। आपको दोस्तों इसका जो है नीचे में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हो, वहाँ से आप जो है इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आज हम क्लास 10 सेकेंड हिंदी का जो वर्णिका जो है सेकेंड हिंदी भाग 2 उसका हम जो है धरते विश्वास का जो क्वेश्चन आंसर उसको देखेंगे। तो हम चलिए थोड़ा लेखक के बारे में थोड़ा पाठ परिचय जान लेते हैं। लेखक जो है वो सात कोड़ी होता है जी, ठीक है। नाम ही है लेखक का सात कोड़ी होता, ठीक है। इनका जन्म जो है 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। गांव इनका था मयूरभंज स्थान उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ गांव है? गांव जो है ये गांव का नाम था मयूरभंज, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों ये उड़िया भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई कहानी? उड़िया भाषा में। उड़ीसा का है इसीलिए उड़िया भाषा में लिखी गई है। और इनका हिंदी रूपांतरण जो है ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी ने किया है। इस जो उड़िया भाषा में जो एक कहानी लिखी हुई है धरते विश्वास, इनका जो हिंदी रूपांतरण है वो राजेंद्र प्रसाद जी ने किया है। दोस्तों बहुत बार जो है अक्सर नाम लेखक का नाम पूछ देता है, कभी कभी जीवनी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है थोड़ा जान लेते हैं। होता जी जो है दर्जनों पुस्तक प्रकाशित हो चुका है इनका, ठीक है ना। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं और डिटेल्स। यह जो है उड़िया साहित्य के प्रमुख कलाकार थे, ठीक है। कथाकार होगा दोस्तों, क्या थे? कथाकार थे। शिक्षा समाप्ति के बाद इन्होंने सर्वप्रथम भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए, ठीक है। इसके बाद जो है इन्होंने उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव तथा उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष पद पे सुशोभित किया गया इनको। चलिए आगे जानते हैं इनके बारे में। अब प्रश्न उत्तर है, क्या कर रहा है प्रश्न? पहला प्रश्न क्या कह रहा है? लक्ष्मी कौन थी? उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्रण प्रस्तुत कीजिए। तो दोस्तों लक्ष्मी के बारे में जानते हैं हम लोग। उनका पारिवारिक परिस्थिति क्या था, कैसा था उस महिला की, चलिए जानते हैं हम लोग। लक्ष्मी जो है चलिए देखिए, लक्ष्मी धरते विश्वास शीर्षक कहानी की मुख्य पात्रा है, जो कि उड़ीसा में ढलेई बांध के पास उनका गांव है में रहती है। उनका पति लक्ष्मण जो है कोलकाता में नौकरी करता था। लक्ष्मी को 4 बच्चे थे। कितने? 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां, ठीक है। वह अपने इन बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से जीवन यापन करती थी। लक्ष्मी जो थी, लक्ष्मी देखिए क्या कर रहे हैं, लक्ष्मी धरते विश्वास शीर्षक कहानी के मुख्य पात्रा है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि धरते विश्वास कहानी के मुख्य पात्रा कौन है तो क्या बोलिएगा? लक्ष्मी है। कौन है दोस्तों? लक्ष्मी। और लक्ष्मी जो है ये जो है ये मुख्य पात्रा है, जो उड़ीसा में ढलेई बांध, कौन सा बांध याद रखिएगा? ढलेई बांध के पास जो है एक गांव है, उस गांव में रहती है वो लक्ष्मी महिला जो है वो लक्ष्मी रहती है उस गांव में। उनका पति जो है, उनके पति का नाम लक्ष्मण था, जो कलकत्ता में नौकरी करता है। उनका पति कहाँ नौकरी करता है? कलकत्ता में नौकरी करता है लक्ष्मण। लक्ष्मी की को 4 बच्चे थे, यानी बच्चे थे, 2 बेटे थे और 2 बेटियां थी। वह अपने इन बच्चों के साथ बहुत मुश्किल से जीवन यापन करती थी लक्ष्मी। उसका घर
मिट्टी से बना हुआ था। किसका? लक्ष्मी का। जिस पर पुआल का छप्पर था। लक्ष्मी गांव के ही एक तहसीलदार साहब के यहाँ घर में कुछ काम करती थी और वहाँ से जो मजदूरी मिलती थी अपना तथा अपने बच्चों के लालन पालन में वो क्या करती थी? पोषण में लगा देती थी बेचारी। उनका जो घर भी था वो पुआल के छप्पर का बना हुआ था। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बाल बच्चा को अच्छी तरीक़ा से भरण पोषण उनका कर पाए। तो वो क्या करती थी महिला लक्ष्मी? गाँव के ही तहसीलदार जो क्या कहते हैं उसके यहाँ रह करके वो मजदूरी करके उनके यहाँ जो है अपना बाल बच्चों का पेट भरती थी वो बेचारी। इतनी मतलब जो है गरीब थी वो। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए सेकेंड प्रश्न क्या कह रहा है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जन जीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा। तो देखिए ये कह रहा है कहानी, प्रश्न क्या कह रहा है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जो जन जीवन है वो बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। तो देखिए उत्तर बोलेंगे, इसका आंसर जो है सात कोड़ी होता। ये जो है लेखक का नाम है, क्या नाम है? सात कोड़ी होता ने अपने कहानी ढहते, लिखना पड़ेगा दोस्तों, ढहते विश्वास में उड़ीसा के जनजीवन का सफल चित्रण तथा उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का साक्षात प्रतिबंध प्रस्तुत किया है। प्रतिबिंब होगा दोस्तों, यहाँ ध्यान से मिसप्रिंटिंग हुआ है। प्रस्तुत किया है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद उड़ीसा के लोगों के जनजीवन, ठीक है ना, के जीवन को तहस नहस करके हर पल उन्हें असहाय बना देता है। महानदी का हीराकुंड बांध तथा ययाति द्वारा बनाया गया पत्थर का बांध उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूरी तरह से सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। गांव में देखिए, गांव में अपार जनधन की हानि हो जाती है। वहां के लोग इसे प्राकृतिक नियम मान करके अपनी दृढ़ता में इसी प्रकार जीवित रहने और विकास की उम्मीद में हमेशा असमान आसमान की ओर टकटकी लगा करके देखते रहते हैं कि ये बादल, ये वर्षा कब थमेगा। ठीक है ना, तो यही है वहाँ का जो है उड़ीसा में जो ये जनजीवन जो बाढ़ से प्रभावित हो जाता है उसी का जो है इस कहानी में दिया हुआ है, बताया गया है। ठीक ना, कि लोगों को किस तरह से बाढ़ प्रभावित करता है। कभी बाढ़ आ जाता है तो कभी सूखा अकाल पड़ जाता है। वही एक लड़की है, महिला है, जो अपने पति, उनका पति इनके साथ में नहीं रहती है, वो कहीं कलकत्ता में जो है नौकरी करते रहता है और उसके बाद जो है उनकी पत्नी बेचारी अकेली घर में बाल बच्चे को पोसती है, पालती है। और इस प्रकार जो है अचानक गांव में सूखा पड़ जाता है, कभी कभी बाढ़ आ जाता है, तो किसान जो है किस तरह से प्रभावित होता है उसी के बारे में इसमें कहानी दिया गया है। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे जानते क्या कह रहा है। लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी के व्यक्तित्व तो दोस्तों विचार करें। प्रश्न कह रहा तीसरा आंसर होगा, दहते विश्वास नामक कहानी में नारी के एक स्वरूप को दिखाया गया है। पति के बाहर चले जाने पर वह घर के सारे कामों को अपने ऊपर ले लेती है और पति द्वारा भेजे गए पैसे का खर्च न चलने के कारण वह तहसीलदार के यहाँ काम करती है। पूर्वजों द्वारा छोड़े गए जमीन में किसी तरह से खेती करती है, लेकिन बारिश न होने के कारण फसल बर्बाद हो गए। और वहीं दूसरी तरफ गांव में हुए भय से लक्ष्मी काफ़ी डर गई थी। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था तथा जिस बात का डर था वही घटना उसके साथ हो गई थी। ठीक है ना, बाढ़ का पानी पूरे गांव में फैल गया था। सभी लोग ऊंचे टीले पर चढ़ गए थे। किसी भी तरह लक्ष्मी भी अपने बच्चे को लेकर के पेड़ पर चढ़ गई, परंतु देखिए दोस्तों, परंतु क्या हुआ, पानी ने उसके छोटे बच्चे को क्या किया, अपने में समा के लेके चल गया, बहा ले गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब पानी आया, गांव में बाढ़ आया, तो क्या हुआ, उसके पति तो थे नहीं यहाँ पे, पानी जो है बारिश का पानी काफ़ी बढ़ गया, समझ गए। और उसके बाद क्या होता है, पूरा गांव में पानी फैल गया और पानी फैलने के बाद जो है पूरे गांव में गांव का लोग ऊंचे ऊंचे टीले पे भागने लगे। उतने में ही रास्ते में ही लक्ष्मी को पानी पकड़ लिया। रास्ते में ही बेचारी वो किसी पेड़ पे चढ़ गई थी। हाँ, उसके बाद उस पेड़ पे चढ़ने के बाद उन्होंने अपनी साड़ी के खूट से जो है पेड़ को बांध दी, पेड़ से अपने साड़ी के खूट से लेकर के अपने बॉडी को बांध दियो। और उसके बाद जो है जब वो बेहोश हो गई थोड़ा देर के बाद, और उनका आँख जब खुलता है तो वो अपने बच्चे को वहाँ पे नहीं पाती और खूब रोती है बेचारी। ठीक है,
इस कहानी में बहुत ही दर्द भरा कहानी है दोस्तों ये, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग और समझिएगा। इसका दोस्तों PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए अगला बात कर रहा है, चौथा प्रश्न कर रहा है बिहार का जनजीवन भी बाढ़ सूखा से प्रभावित रहा, ठीक है ना, प्रभावित होता रहा है, ठीक है ना। बिहार का भी जनजीवन के बारे में दिया है कि बाढ़ से सूखा प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखें। तो दोस्तों सेम कहानी बिहार का भी, बिहार में इसी तरह से होता है। बिहार में भी बाढ़ और सुखाड़ के प्रकोप से अछूता नहीं है। यहाँ की भी नदियाँ बरसात में उफान का रूप ले लेती है। कम वर्षा में भी नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ जाता है। नेपाल से सटे होने के कारण यहाँ की नदियाँ बाढ़ के रूप में धारण कर लेती है। प्रत्येक वर्ष बिहार का कुछ क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है, जैसे दोस्तों सुपौल हो गया, सुपौल जो है, और क्या कहते हैं दरभंगा, मधुबनी, ये सभी जो है ना, ये बिहार के जो है में काफ़ी लोग क्षेत्र जो है उत्तरी क्षेत्र जो होता है बाढ़ से प्रभावित रहता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान तथा जान माल की क्षति होती है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कई ज़िले सूखे में प्रभावित हो जाती है। इसी कारण भी बिहार के लोगों में काफ़ी जो है ना काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है बिहार के लोगों को, और जो है वो दोनों परिस्थितियों में बिहार के लोगों को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो यही कारण है दोस्तों, कभी कभी बाढ़ आता है तो क्या करता है, अपने साथ सारा चीज़ बहा के लेके चले जाता है, और कभी अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो सारा चीज़ नष्ट हो जाता है, सारा फसल बर्बाद हो जाता है। यही है हमारी जो है दिक्कतें, ढहते विश्वास, यानी बार बार लोग विश्वास करता है भगवान पे, पर वो विश्वास टूट जाता है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है, पांचवा प्रश्न कह रहा है ढहते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत करे। तो उत्तर होगा उड़ीसा के प्रमुख कहानीकार सात कौड़ी होता है द्वारा रचित ढहते विश्वास शीर्षक कहानी चर्चित कहानी है। इस कहानी में मानवीय मूल्यों का सही मूल्यांकन किया गया है। होता जी, ये जो लेखक है जिसका नाम क्या है, होता जी नाम है, ठीक है ना। होता है जी के कथा साहित्य में उड़ीसा के गहरे जीवन का आंतरिकता का वर्णन मिलता है, मुख्य रूप से प्रभावित रहता है। इस कहानी में बाढ़ से प्रभावित लोगों की जनजीवन शैली का अलावा मातृत्व कृपा देखने को मिलता है। लक्ष्मी इस कहानी की प्रधान पात्रा है। कौन है, लक्ष्मी, ठीक है। उसका पति कोलकाता में नौकरी करता है, और जो है वह पति के पैसे से अपने घर के खर्चे नहीं चला पाती है, इसलिए वह तहसीलदार साहब के यहाँ काम करके अपने बच्चों का भरण पोषण करती है। देवी नदी के किनारे उन जो है वो पर बसा हुआ है, ठीक है ना। देवी नदी किनारे उनका जो है घर है, हाँ। फिर देखिए उसका गांव बाढ़ से हमेशा प्रभावित हो जाता है। इस वर्ष भी उसे सूखा के अलावा बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है। निरंतर वर्षा होने के कारण नदी का बांध जो है टूट जाता है। लक्ष्मी अपने बच्चों के साथ ऊंचे टीले की ओर तरफ दौड़ती है। देखते ही देखते पानी उसके गले तक पहुंच जाता है। किसी तरह से क्या कहते हैं वह बरगद के पेड़ पर वो क्या करती है, चढ़ जाती है, और उसका आत्मविश्वास ढहने लगता है। उसे लगता है कि मृत्यु उसके नज़दीक है। साड़ी के आधे भाग से वह क्या करती है, अपने शरीर को पेड़ के डाल से बांध लेती है। कुछ समय के पश्चात ही वह बेहोश हो जाती है। आंखें जब खुलती है तो वह अपने छोटे छोटे बच्चे को खोजने लगती है। पेड़ की डालियों के बीच एक बच्चे को उठा लेती है, जबकि वह बच्चा मर चुका था, ठीक है ना। उसका बच्चा नहीं था, वो मर चुका बच्चा कहीं जो है ना पानी में भास के आया था। उसके बावजूद भी वो बच्चे को उठा लेती है, और देखिए क्या करती है, अपनी जो है छाती से लगा लेती है। उस समय जो है वो क्या कहते हैं, लगा लेती है। उस समय क्या होता है, उस समय इस कहानी के माध्यम से लेखक ने माँ के मातृत्व को प्रकाशित किया है। यानी कि एक माँ जो अपने बच्चे को क्या की, खो दी, किसके कारण, बाढ़ के कारण, ठीक है। उनको आशा रहता है कि अब बाढ़ ख़त्म हो जाएगा, अब ख़त्म हो जाएगा, पर वो बाढ़ ख़त्म नहीं होता है, और उनके छोटे बच्चे का क्या होता है, मौत हो जाता है। उनका छोटा बच्चा नहीं मिलता है, कहीं बाढ़ में लगता है बस गया होगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे कुछ बातें लिखा हुआ है, चलिए हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ बातें, देखिए।
नॉट क्या है, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों अगर हम मेरे द्वारा समझाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों आपको जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो है सब्जेक्टिव का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ऑब्जेक्टिव का भी लिंक मिल जाएगा। 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव का लिंक मिल जाएगा। और अभी तो सब्जेक्टिव डिस्कस किए थे इससे पहले, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो को दोस्तों। 20 के दांत का आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, नीचे सब्जेक्टिव का भी लिंक मिल जाएगा। भारत से हम क्या सीखे मैक्स मुनर साहब का ऑब्जेक्टिव का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पर आपके सारे वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अगर मेरे द्वारा समझाया और आपको अच्छा लगता है दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को देख लेते हैं, केवल लाइक नहीं करते, कमेंट कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।